Very good evening, class. Welcome to Top Anchor online classes. Today I am going to start the second session of synthesis. आज का जो हमारा सेशन होगा काफ़ी धमाकेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले सेशन में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है कि सिंथेसिस क्या होता है और सिंथेसिस को आपको कैसे जोड़ते हैं। सिंथेसिस को इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है और सिंथेसिस को जोड़ने के क्या तरीके होते हैं उसको हमने जोड़ लिया है। 8 मेथड्स हमने आपको बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक कोई वाक्य है, इन वाक्यों को हम कैसे जोड़ते हैं और ये वाक्य की कितने टाइप्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस सेंटेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हमने बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अगर इनके बारे में पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको ये बताए थे कि इसके मेथड क्या होते हैं। अगर कोई भी आपको सिंपल से सिंपल आप जोड़ना चाहते हैं, सिंपल बनाना चाहते हैं, सिंपल से सिंपल को जोड़ के कंपाउंड बनाना चाहते हैं, सिंपल से सिंपल को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो कितने मेथड्स हैं, ये मेथड्स को मैंने बताया था। और कितने टाइप के आपके मेथड्स हैं, टोटल वी हैव 8 टाइप्स ऑफ मेथड। ऑलरेडी हमने बताया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, उसके बाद में किसका, इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, जेरेंड का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, आपका 6 एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, देन एडजेक्टिव का प्रयोग करके और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। इतना हमने बता दिया था। और एक जो पार्ट था, मैंने पहला पार्ट को आपको डिस्कस किया था डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ मैंने किया था। अगर आपको पूरे डिटेल में देखना है तो आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पास्ट पार्टिसिपल डिस्कस कर लिया है, देन उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या रूल्स होते हैं इसके, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज भी हमने इसके साथ में किया था। आज का जो सेशन होगा वो धमाकेदार सेशन है, इन्फिनिटी टू के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके हम कैसे दो वाक्यों को संश्लेषित करते हैं, जोड़ते हैं या सिंथेसिस करते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो क्लास है, क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए है, दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो है उसको देख कर स्ट्रक्चर किया गया है पूरे सेंटेंस को, रूल्स को, सारी चीज़ों को। अगर आप इस पूरी क्लास को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में देखते हैं, तो पूरा एक भी क्वेश्चन जो होगा यूपी बोर्ड से ऊपर जाने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो आज का जो हमारी टॉपिक है वो इन्फिनिटी टू की है। देखिए, इन्फिनिटी टू का होता है ये आपका का प्रयोग करके कैसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं, पहले ये आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि इन्फिनिटी टू होता क्या है। क्लियर है? देखो, इन्फिनिटी टू का जब भी आप प्रयोग करते हैं वो सदैव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम करते हैं। कैसे? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा जब भी आप देखेंगे तो इसका प्रयोग कैसे होगा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अगर हिंदी में आप इसका अर्थ निकालना चाहते हैं तो ना, नी, ने आदि के रूप में इसका अर्थ निकलता है। क्लियर है? इसका जो मेनली होता है, इसको जोड़ने का जो आप कैसे, किस बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप दो वाक्यों को कब जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, मैंने बताया था पूरा कंप्लीटली इसको डिटेल में बताया था। इसमें भी आपका वही रूल होता है, क्योंकि हमेशा बच्चों का ये कंफ्यूजन बना होता है कि सर हम कब किसको यूज करेंगे। मैंने तीनों को थारली बताया, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसको हम टू को कब बताएंगे। देखिए, मैंने ये जो आपका रूल्स है, इस रूल्स को आप बहुत आराम से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या रहा है कि दो वाक्यों को जोड़ते समय जो दो फाइनाइट होती है उसमें इन्फिनिटी में बदलने के लिए जो उद्देश्य या फल, इस पॉइंट को आप जरूर देखिएगा, उद्देश्य या फल दिखाने वाले होते हैं। यानी कि वे आपकी इसमें 2 सेंटेंस होंगे, वी विल हैव 2 सेंटेंस इन दैट, और जो सेंटेंस, जो फाइनाइट वर्ब आपको उद्देश्य हो या फल दिखाए या आपको परिणाम दो, रिजल्ट दे, उस फाइनाइट वर्ब को हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी टू में बदल देते हैं। बदलेंगे कैसे, वो मैंने आपको रूल बता दिया। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसको कन्वर्ट करके हम इसे बदल देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला आना एग्जाम्पल देखते हैं कि ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल अ हेन। क्या करता है, ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल अ हेन। देखो, इस सेंटेंस में आपका 2 सेंटेंस दिया गया है, दोनों सिंपल सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। पहला रूल तो ये बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम।
उसके बाद में आपका बोल रहा है कि ही टूक अ नाइफ, उसने जो चाकू लिया है, चाकू, वो चाकू लेने का उसका उद्देश्य क्या है, रीजन है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है ही वांटेड टू किल द हेन, हेन यानी आप हेन को मारना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है, इसलिए उसने इसको लिया है। तो जो उद्देश्य देने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, टू प्लस किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ही टूक अ नाइफ, क्या किया उसने, ही टूक अ नाइफ टू किल द हेन, ये पूरा का पूरा आपका है टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। ये आपका देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल में, क्योंकि हम हमेशा बोल रहे हैं कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी दो फाइनाइट वर्ब आएंगी, दोनों फाइनाइट वर्ब में जो उद्देश्य या परिणाम देने वाला होगा उसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे हम बदलते हैं, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जब दोनों वाक्यों में ना दोनों कार्य बिल्कुल सिमिलरली हो रहे हैं, बिल्कुल समान अंतर पे हो रहे हैं, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट पार्टिसिपल का कब प्रयोग करते हैं, जब एक वाक्य में दूसरे वाक्य की एडजेक्टिव के बारे में बताया जाए, उसके गुण के बारे में बता देता है, वो करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया था कि जब दो वाक्यों में एक वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त होकर दूसरा वाक्य शुरू होता है तो उसमें क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। और दोनों में हमने रूल ये बताया था कि दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और यहां पर भी सब्जेक्ट सेम है। इन्फिनिटी का भी प्रयोग हम तब करते हैं जब दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्यों में क्या किया जाए, दोनों वाक्यों में आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य के लिए उद्देश्य या फल दे या उसका रिजल्ट दे, उसके लिए होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और दोनों वाक्य में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। देखिए यहां पे दिया है, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। देखो पहला है आपका ये ही इज वेरी वीक, वह क्या है, इतना कमजोर है, वो बहुत कमजोर है, इज वेरी वीक, वह कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक यानी कि पहले इसके रीजन से ये वाला जो इसका उद्देश्य है, ये इसका फल है, ये इसका रिजल्ट है, इसको फल दे रहा है, फल यानी ये इसका क्या है, रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट को हम क्या करेंगे, उसमें चेंज कर देंगे। जैसे ही इज, वेरी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरी को हम टू में बदल देते हैं, वेरी को हम किस में बदल देंगे, टू में। ही इज टू वीक टू वॉक, टू वॉक, क्योंकि ये टू जो होता है आपका एडवर्बियल टू होता है, वेरी का हम परिवर्तन किसमें कर देते हैं, टू में, ठीक है। ही इज टू वीक टू वॉक, क्लियर है, ये सेंटेंस आपका हो गया। पहले वाले सेंटेंस में ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, पहले सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट है, और दूसरे वाले वाक्य को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। देखिए ध्यान से, इसमें आपको एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम और भी क्लियर करते हैं चीजों को। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, ही वॉन्ट टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा। देखो इसमें सबसे पहला कहा है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, ही हैज गॉन टू आगरा, जिसके कारण से वो क्या गया है ना, आगरा। तो यानी वो आगरा गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका फल क्या है, उसका उद्देश्य है वो आगरा गया है किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, वो आगरा गया है पढ़ाई करने के लिए, तो हम इसको बना देंगे ही हैज गॉन टू आगरा, है ना, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है पढ़ाई करना, इसलिए वो आगरा गया है। यानी दूसरे वाक्य में उद्देश्य दिखा रहा है, इसलिए हम इसको कनेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कर देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कर दिया जाता है। नेक्स्ट, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लीव देयर, मैं कोलकाता को छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं वहां पे रहना चाहता हूं। नेक्स्ट आपका इसमें भी आपका सेकेंड आपका दे रहा है क्या, उद्देश्य, इसमें भी आपका उद्देश्य है, क्योंकि वो कोलकाता इसलिए छोड़ रहा है, कोलकाता इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो वहां पे रहना चाहता है, इसलिए कोलकाता को छोड़ रहा है। तो दूसरे वाक्य में क्या उद्देश्य है, एकदम कंप्लीटली आपको समझ में आ जाना चाहिए इन एग्जांपल्स के माध्यम से। नेक्स्ट आप कह सकते हैं, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लीव देयर, सिंपल है। यहाँ पे देखिए टू प्लस क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है। नेक्स्ट, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत डिफिकल्ट है, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत डिफिकल्ट है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, है ना, किताब इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि वह इसको समझ नहीं सकती है, क्लियर है। तो क्या कह सकते हैं, द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, किताब क्या थी, देखो वेरी को हमने बोला था, वेरी को किसमें चेंज कर देते हैं, टू में। तो किताब इतनी डिफिकल्ट है फॉर हर, उसके लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है, उद्देश्य है ना, या आप रिजल्ट कह सकते हैं, रिजल्ट है,
इसलिए इसको हम टू में बदल देंगे। क्लियर है? फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जब भी आपका टू यानी कि इन्फिनिटी टू का प्रयोग करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 कहता है कि हम दो वाक्य जो फाइनाइट वर्ब होती हैं और फाइनाइट वर्ब में जो फाइनाइट वर्ब उद्देश्य या परिणाम को या रिजल्ट को दिखाती हैं, उसे ये हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ये पूरा कंप्लीटली हमने रूल के माध्यम से समझा। ये इन्फिनिटी टू का आपका पूरा का पूरा रूल्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका मेथड आता है, जो आपका थर्ड मेथड है ऑलरेडी, ये है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि टू एंड कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं देता है। जो आपको देता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो दिया गया है, पहले यह समझिए कि होता क्या है। देखिए, नॉमिनेटिव मतलब होता है कि सब्जेक्ट, नॉमिनेशन मतलब क्या होता है, नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट मतलब होता है फ्री। यानी जब किसी वाक्य में कर्ता बिल्कुल फ्री हो, यानी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री हो, सब्जेक्ट का न तो इंपैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा हो, न तो वर्ब के ऊपर पड़ रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। व्हेन, है ना, अ सब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग्स टू अ ऑब्जेक्ट और वर्ब, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसको हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में होता है, न तो उसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े, न तो किसी वर्ब पे पड़े, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र होता है। क्लियर है? इसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्लियर है? देखिए, इसका रूल क्या कहता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं, है ना, जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फिर कह रहा है इस, है ना, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग पार्टिसिपल से पहले करते हैं। यानी जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, वो करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, किसका, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, और प्लस क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा, है ना, पार्टिसिपल का। क्लियर है? फिर कह रहा है कि इसका प्रयोग तब होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाले हैं। रूल नंबर 3 जो आपको ये बताएगा कि कब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। इस बात को जरूर रखिएगा, क्योंकि मैंने हर रूल्स में बताए हैं कि किसका प्रयोग कब करते हैं, ये पॉइंट जरूर वैलिड है। क्लियर है? चलिए ध्यान से, ये वाला रूल कह रहा है कि इसका प्रयोग तब होता है जब कर्ता अलग अलग हो। यही पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ही एक ऐसा है जहां पे कर्ता मतलब यहां पे दिया है ना, यानी कि सब्जेक्ट। कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना, वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग। अभी जितना मैंने आपको रूल बताए हैं, सब में सब्जेक्ट सेम होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट सेम। यही एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। रीजन इसका ये है क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है। यही रीजन है कि इसका सब्जेक्ट अलग अलग होता है। क्लियर है? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी सब्जेक्ट आपका अलग अलग है। इस वाला रूल नंबर 1। एवं दोनों वाक्यों के बीच में एक कैजुअल रिलेशन होता है। कैजुअल मतलब सामान्य तौर पे एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या कहलाता है, वो रिलेशन होना चाहिए कारण और परिणाम। इस बात को जरूर रखिएगा। इससे पहले जो हमने देखा था, उद्देश्य और परिणाम था। यानी कि कोई व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा था, ही टुक अ नाइफ, जो उसने चाकू लिया था, उसका उद्देश्य था उसको हेन को मारना। इसमें है डिफरेंट रीजन। डिफरेंट रीजन क्या है, इसमें एक कैजुअल रिलेशन होता है कारण, और उसका दूसरा क्या होता है, परिणाम। मानी एक के कारण से, यानी एक उसका कोई कारण होगा और उसका वो रिजल्ट मिलेगा आपको। क्लियर है? कारण। और कह रहा है कि इसके बाद में संबंध होता है, और ना, यानी कि जब भी दो आपके फाइनाइट वर्ब मिल रही है, दो भी सेंटेंस मिल रहे हैं, दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो होगा उसके कारण से दूसरे सेंटेंस में कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ेगा, कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा, तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और करने के लिए एक छोटा सा नोट्स आप देख सकते हैं यहां पे मैंने, जब भी आप, है ना, पार्टिसिपल का बदलते हैं, तो पार्टिसिपल को बदलने के लिए सबसे पहला रूल कहता है, आप देख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज को कभी भी इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, बल्कि जो इसकी मदर है, मैंने बताया था पार्टिसिपल में बीइंग, क्या है, बीइंग। बीइंग को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बीइंग का परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बीइंग, इसका परिवर्तन कर देते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर को बीइंग में बदल देते हैं, क्योंकि बी का ही ये फॉर्म होता है। अब अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, किसमें है, एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या लगाते हैं, हैविंग लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, हैविंग, और ये पैसिव वॉइस में है तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस बीन, क्योंकि हमने पहली क्लास में डिस्कस कर दिया था कि जब भी आपका पैसिव होता है तो उसके साथ में हैविंग प्लस बीन लगता है, और एक्टिव वॉइस में क्या लगता है, हैविंग लगता है। क्लियर है, ठीक है, हैविंग प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन होता है। अगर यही आपका कौन सा हो जाता है, पैसिव वॉइस, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो आइए कुछ रूल्स है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है, बस इस रूल्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देता है यहां पे, देखिए एग्जांपल्स में, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ओके, द सन सेट यानी सूर्यास्त हो गया, क्या है, द सनसेट सूर्यास्त होने के पश्चात, द स्टार केम अप इन द स्काई। देखो सबसे पहला क्या है, सूर्यास्त होने के कारण, सूर्यास्त होने के कारण स्टार जो है क्या हुआ है, आसमान में आ गया है। यानी हमने बोला था कारण होगा, क्या होगा, कारण, और एक कारण होगा और दूसरा इसका क्या होगा, परिणाम होगा। क्या होता है, परिणाम। क्लियर है, एक कारण होता है और दूसरा इसका क्या होगा, परिणाम होगा। क्लियर है, यानी यहां पे परिणाम हो रहा है। देखो ध्यान से देखिएगा, और इसमें हमने बोला था कि कभी भी आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल का। क्लियर है, ध्यान से देखिए, द सन, जो सन है ना, सूर्यास्त, ये सन जो है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। सन क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होने के पश्चात, द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त हो चुका है, उसके कारण से, रीजन ये है कि सूर्यास्त होने के कारण से स्टार क्या हो गया है, स्टार जो है वो केम अप इन द स्काई, स्टार जो है आसमान में आ चुके हैं। सिंपल है, एज सिंपल एज। तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक जो होगा उसका कारण और दूसरा जो उसका परिणाम। क्लियर है, यानी कि सन का सूर्यास्त होने के पश्चात ही आपको आसमान में क्या दिखाते हैं, तारे दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को तो दिन में भी तारे दिखाई देते हैं, वो अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, वो आपके यहाँ से नहीं आए होते हैं, वो दूसरे ग्रह से आए होते हैं, उनका बड़ा बड़ा है ना, ये अलग प्रकार का गोला से आए होते हैं, वो अलग होते हैं, जिनको दिन में भी स्टार दिखाई देता है। क्लियर है, चलिए, द पुलिस अराइव्ड। देखिए नेक्स्ट, द पुलिस अराइव, द डकैट्स रन अवे। देखो पहला क्या है, पहला पुलिस के पहुंचने के कारण, क्योंकि पुलिस वहां पे पहुंच चुकी थी, ये कारण है, यही कारण है कि क्या हुआ है, जो डकैत है वो क्या हो गए हैं, रन अवे, डकैत क्या हो चुके हैं, भाग गए हैं, है ना। यानी पहला इसका रीजन है और दूसरा क्या है उसका, है ना, कारण। पहला जो है आपका ये क्या है, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। फिर इसको हम बना सकते हैं, द पुलिस हैविंग, हमने बताया था सब्जेक्ट होगा, पार्टिसिपल होगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, है ना। हमने बताया था अगर आपका पार्टिसिपल होता है, अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको क्या कहते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्लस क्या होता है, नाउन। और हमने बताया था अगर बी वर्ब होती है तो बी वर्ब को क्या लगा देते हैं, बीइंग, और प्लस क्या लगा देते हैं, वर्ब की, है ना, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगाते हैं, नाउन। अगर आपका क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है तो उसकी क्या लगाते हैं, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। ये आपके रूल्स हमने बताए थे। क्लियर है, ये रूल्स क्या होता है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने के कारण क्या हो गया, द डकैट्स रन अवे, डकैट्स क्या हो गए, भाग गए। नेक्स्ट, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर क्या है, इंटरेस्टिंग है, पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग है, वी एंजॉयड इट वेरी मच। देखो पिक्चर इंटरेस्टिंग था, इसलिए यही कारण था कि हमने इसको एंजॉय किया है। यानी मेरे एंजॉय करने का कारण, हम लोगों के एंजॉय करने का कारण क्या है कि पिक्चर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहां ये वाला, ये चीजें कारण है और ये इसका जो है परिणाम है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। क्लियर है, वी एंजॉयड इट वेरी मच। नेक्स्ट, और भी देख सकते हैं, देखो यहां पे द सन रोज क्या हो गया है, सूर्योदय हो गया। अभी सूर्यास्त हो रहा था, अब सूर्योदय हो गया। द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई टू स्काई, आसमान में उड़ने लगे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, द बॉयज डिड नॉट वर्क। I think there is some mistakes have done in that. Okay, let me see that. Okay, this small mistake has been done in that. तो हम कह सकते हैं the sun having risen, the birds began to fly in the sky. इसको हम काट सकते हैं और काट के क्या सकते हैं, the birds began to fly in the
स्काई, ये एक्चुअली क्या है, फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। ये चीजें को चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब आपके लिए मैं ये छोड़ देता हूं, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। देखो ये क्या है, एक्चुअली में ये पैसिव वॉइस का, किसका है, ये आपका पैसिव वॉइस, क्या है, पैसिव वॉइस। अगर ये पैसिव वॉइस में दिया गया है तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय मैंने बोला है कि पैसिव वॉइस में जब परिवर्तन करते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है, हैविंग के साथ में क्या लगाना पड़ता है, हैविंग के साथ में बिन का प्रयोग करते हैं। ये देख लीजिएगा एग्जाम्पल में, द कैप्टन की स्पेलिंग में यहां पे थोड़ी सी गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है लगभग। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड, ये आपका रीजन हो गया। यानी पूरी क्लास में अगर आप आज देखना चाहते हैं तो पूरी क्लास में जो डिस्कस किया है, सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि हमने बताया कि आपको सिंथेसिस करते समय दो सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय 8 मेथड होते हैं। 8 मेथड में हमने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में पार्टिसिपल का मेथड डिस्कस कर लिया था। आज के जो मेथड था उसमें 2 मेथड हमने डिस्कस किया है। पहला डिस्कस किया है किसका प्रयोग करके, इन्फिनिटी 2 का प्रयोग करके। दूसरा हमने डिस्कस किया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। हमने इन्फिनिटी 2 में बताया कि ये सदैव किसके साथ में होती है ना, सदैव वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस है ना, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाता है 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है। और इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक उसका क्या होता है, परिणाम होता है। अगर उद्देश्य और परिणाम का संबंध होता है तो हम इन्फिनिटी 2 का प्रयोग करते हैं। फिर हमने दूसरा जो डिस्कस किया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हमने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो होता है जो कर्ता वाक्य में क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में काम करता है, न तो उसका प्रभाव किसी वर्ब पे पड़ता है न तो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वो कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और दो वाक्यों के बीच में जो होता है, एक का कारण और दूसरा उसका परिणाम होता है। कारण और परिणाम होता है तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक चीज उन्होंने मुख्य रूप में उन्होंने बताया है कि अगर आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना चाहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट में केवल एक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दोनों सब्जेक्ट में आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि वो आपका पहला जो होता है आपका सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट वो बिल्कुल आपका एब्सोल्यूट होता है, स्वतंत्र होता है, इसलिए दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये हमने आपको पूरा आज का ब्रीफ कर दिया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है हमने एक भी रूल्स को कट नहीं कर रहे हैं। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि जो होते हैं रूल्स जितनी बार आप देखते हैं, जितनी बार आप मैचअप करते हो, सभी रूल्स आपके याद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो को जिस प्रकार से लाइक किया है, आई होप कि ये वाली भी वीडियो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगी, काफी इंपैक्ट डालेगी आपके लाइफ में और अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी डालेगी। और ऐसे ही हम सीरीज के लगातार सिंथेसिस के सीरीज को एक आपको लाते रहेंगे। और आई होप कि आपने जो सपोर्ट दिया है, यू हैव गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल सपोर्ट बाय मी। और मैंने अभी अपकमिंग जो आपका वह है, मैंने 2 वीडियो जो आपकी अरविंद सर हैं केमिस्ट्री के लिए वो भी आ गए हैं। वैसे एक एक करके सब लोग धीरे धीरे आते रहेंगे हमारे चैनल पे। सारे आपके क्लासेस होंगे, पूरा क्लास 10th 9th 11th 12th। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को कर रहे हैं। अभी हम लोग जो माइंड मेकअप की हैं, क्लास 10th के बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं, है ना, हमारी वीडियो को लेके। उन लोगों का काफ़ी लगातार कमेंट बना रहता है कि प्लीज़ सर प्लीज़ आप मैथ का और उसके बाद में इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट की वीडियो लाइए क्लास 10th की। तो हम जितना जल्दी हो सकता है बच्चों का आप लोगों के लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं, डेली बेसिस पे लगे होते हैं, काफ़ी आपके लिए मेहनत करते हैं, स्कूल्स में, कोचिंग में, क्लासेस में, सब जगहों के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हम इसके लिए आपके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो इतना जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया, सपोर्ट दिया है, थैंक यू सो मच गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई वुड हैव बीन नेवर इमेजिन कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। स्टिल मैं आपके फेथ पे आई विल ट्राई टू स्टैंड ऑन दैट। और जल्दी से जल्दी मैं आपकी क्लास 10th की भी वीडियो लाने वाला हूं और वो वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आई होप सो कि ये वीडियो भी आप लोग जैसे लाइक कर रहे हैं उस वीडियो को भी लाइक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टुडे सेशन। और आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, कल हम अपने नेक्स्ट सेशन के साथ में होंगे जो अगला आपके मेथड्स हैं उन मेथड के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग।